Good morning class. How are you? Hope you all are fine. Students, it's your science class. हमने लास्ट टाइम बेटा फूड चैप्टर स्टार्ट किया था. आज हम उसे रिकैपिचुलेट करेंगे. फोर फंक्शंस ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड एंड द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच वी कैन ईट. ये हमने लास्ट वीडियो में किया था. तो बेटा फंक्शंस ऑफ द फूड, जैसा कि आप सब जानते हैं, फूड हमें एनर्जी देता है. इट गिव्स अस एनर्जी. जैसा कि आप बेटा स्कूल के प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे हैं तो कई बार आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, तो क्या होता है? क्या वो चोट ऐसे कैसे रहती है? नहीं ना बेटा, वो थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है. तो इट हेल्प्स अस टू रिपेयर द वॉर्न आउट सेल्स और टिश्यूज़. फूड से हमारी जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनकी क्या होती है? रिपेयर होती है. फूड से हमें और क्या मिलता है? फूड से हमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे फूड का मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमें ये सब चीज़ें देते हैं और ये हमें प्रोवाइड करते हैं. इससे हमारी बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. तो फूड से हमें बहुत सारी एनर्जी, ग्रोथ, नरिशमेंट, डेवलपमेंट, ये सब हमें मिलता है. ओके. और इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड हमने किया था लास्ट टाइम कि जैसे कि आप लोग कुछ भी खाना खाते हैं, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं बच्चे, तो वो डिशेस किन किन चीज़ों से मिलके बनती हैं. जैसे कि आपकी मम्मा ने सपोज़ आपके लिए न्यूट्रिशियस पोहा बनाया, तो पोहा किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ था? ठीक है, एक तो पोहा चाहिए होगा उसके लिए, जो कि राइस से मिलके बनता है, राइस से बनता है. और क्या चाहिए होगा? जैसे कि पीनट्स चाहिए होंगे, अनियन चाहिए होगा, टमाटो चाहिए होगा, मस्टर्ड सीड्स चाहिए होंगे. तो these all things which are need to make poha, these all things are called ingredients. Means the raw materials which are used to make any of the food item, those raw materials are called as ingredients. ओके. तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इंग्रेडिएंट्स. ऐसी आप वेजिटेबल सैंडविच की बात कर लो, वो तो आप सबका फेवरेट है ना. तो वेजिटेबल सैंडविच किससे मिलके बनता है? जैसे कि व्हीट ब्रेड हो गई, ठीक है, और अनियन, टमाटो, कुकुम्बर, ठीक है, और टमाटो सॉस, चीज़ स्लाइस, ये सब थिंग्स जिनसे मिलके वेजिटेबल सैंडविच आपका बनता है, these all things are called ingredients of the food. इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? ingredients of the food. ओके. अब ये ingredients आते कहाँ से हैं? जैसे कि हम बात करते हैं कुकुम्बर, कहाँ से आता है? ठीक है, अनियन कहाँ से मिलता है हमें बच्चे? ये सब चीज़ें, ब्रेड है कहाँ से मिली? ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमें जहाँ से मिलती हैं उनको हम बोलते हैं सोर्स. दे आर कॉल्ड एज सोर्स. आप सब पालक खाते हो? स्पिनच बोलते हैं. तो पालक है, ठीक है, कोरिएंडर है, मिंट है, धनिया पुदीने की चटनी बनाती है ना मम्मा आपके लिए. तो ये सब क्या है? ये सब लीफ पार्ट है प्लांट का. क्या है? लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट. धनिया को देखा है? बिल्कुल, उसके क्या होते हैं? लीव्स होते हैं ना. तो वो लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट आप खाते हो ना. ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट हम क्या करते हैं? दे आर एडिबल टू अस और हम इनको खाते हैं. ठीक है, एज ए फूड एज ए इसको हम सभी लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते. दे आर कॉल्ड एज पॉइजनस प्लांट्स. और वो प्लांट्स ही पॉइजनस होते हैं. पॉइजनस, देखो पॉइजनस वर्ड किससे बना है बच्चे? पॉइजन से. किससे बना है? पॉइजन से. अब ये जो पॉइजन है, पॉइजन तो आप सबने सुना होगा. पॉइजन किसके अंदर होता है? स्नेक के अंदर होता है ना. सबको पता है स्नेक के अंदर क्या होता है? पॉइजन होता है. तो वो पॉइजन वर्ड से बना है पॉइजनस प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, उनको हम खा नहीं सकते. मीन्स बच्चे, पॉइजनस प्लांट्स आर द प्लांट्स विच आर नॉट एडिबल. ओके. और ये क्या है? ये पॉइजनस होते हैं, इनको खा के डेथ भी हो सकती है. क्लियर. तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो पॉइजनस हैं? इन प्लांट्स को खा के बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है. दिखने में ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है,
जैसे कि हमारे पास है, देखो, ओलियंडर प्लांट, इट इज पॉइजनस प्लांट. कोरल ट्री, इट इज ऑल्सो पॉइजनस प्लांट. गोल्डन ड्यू ड्रॉप्स एंड कैस्टर ऑयल प्लांट, दीज ऑल प्लांट्स आर पॉइजनस प्लांट्स. और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, बट ये वाले प्लांट्स जो हैं ये बहुत ही दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और क्या होते हैं, बट पॉइजनस होते हैं. इनको खा के किसी की भी डेथ हो सकती है. क्लियर? तो ये इस तरह से जो सुंदर दिखने वाले प्लांट्स होते हैं वो सभी एडिबल नहीं होते. ओके, मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि सुंदर दिखने वाले प्लांट्स सभी एडिबल नहीं होते. तो आप लोग ये नहीं है कि एवरी ब्यूटीफुल फ्लावर यू कैन ईट. नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 5. जैसा कि हमने अभी बात किया पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर एडिबल टू अस, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी है. हमारे पास घर पे सबके होल मूंग दाल होती है, ओके, और ब्लैक चने होते हैं सबके घर पे. तो हम वो एक्टिविटी करके देखेंगे. मैं आपको वो एक्टिविटी करके दिखाऊंगी अभी. उसमें हमने क्या करना है बेटा, होल मूंग दाल को लेना है और उसे अच्छे से वॉश करके उसको पानी में डिप कर लेना है. हमने क्या करना है, होल मूंग दाल को लेना है और उसको वॉश करके पानी में डिप कर लेना है. देन डिप इट फॉर 10 to 12 आवर्स. क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रेन द वाटर. वाटर को ड्रेन कर देना है और उस होल मूंग दाल को एक वेट क्लॉथ के ऊपर रख लेना है. हमने रख के उसको हम फोल्ड करेंगे और अच्छे से उसको ढक के रख देंगे फॉर ए 1 day. ठीक है, 1 day के लिए हम उसको रख देंगे और इट में जर्मिनेट विद इन 12 to 15 आवर्स और इट कैन टेक अ डे. क्लियर? तो वो डिपेंड करता है वेदर पे कि अगर हमारा वेदर कोल्ड है तो इट कैन टेक अ डे. अगर हमारा वेदर हॉट है तो इट कैन जर्मिनेट विद इन 12 to 15 आवर्स. ओके, हमने क्या करना है, उस दाल को तब तक रखना है जब तक वो जर्मिनेट न कर जाए. पहले हम 1 day के बाद 24 आवर्स के बाद उसको चेक करेंगे. जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, वो जर्मिनेट कर जाएगी. क्लियर? उसके अंदर एक वाइट प्रोट्रूडिंग पार्ट निकल आएगा और वो पार्ट क्या होगा, दैट इज़ जो हमारा सीड हमने डिप किया था, सोक किया था पानी के अंदर, उसने एक प्रोट्रूडिंग पार्ट ग्रो कराया. इट मीन्स जर्मिनेशन स्टार्ट्स इन द सीड. उस सीड के अंदर क्या स्टार्ट हो गई है बेटा जी, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है. क्लियर? तो ये एक्टिविटी हम सभी घर पे करके देखेंगे. मेरे साथ साथ आप भी ये एक्टिविटी करेंगे. ओके, चलो हम ये एक्टिविटी करते हैं. Yes students, I have taken 1 cup of moong dal. This is the wash dal. Now I have taken it in a big bowl and add 1 glass of water in it. Now soak this dal for whole night and then drain the water after 10 hours. Now take a wet cloth and place the soaked moong dal for a day in this cloth and cover it like this. Yes students, after a day or 2 you can see that the seeds are sprouted now. Small white structure has now grown on the seeds. It means germination starts. Okay बेटा, ये जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं इनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं. ये बहुत ही हेल्दी होते हैं. आप सभी भी इनको घर पे ज़रूर बना के देखिए और आपको इनको अपनी डाइट में शामिल भी करना है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स की बहुत ही बिग अमाउंट होती है. ओके बच्चे, तो आप सभी मुझे स्प्राउट्स बना के अपनी पिक खींच के स्प्राउट्स के साथ सेंड करेंगे. ओके बेटा. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. मतलब कि जो हम एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स हैं कि वो क्या क्या खाते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम क्या खाते हैं, हम वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं और साथ में
नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। अब आप लोगों की ही बात करें, आप छोटे छोटे बच्चे हो, कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही प्योरली वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। तो वैसी ही हमारी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है ना, हमें वही चीज़ें क्या आने लग जाती हैं, पसंद आने लग जाती हैं, खाने में हम उन्हें लाइक करने लग जाती हैं। तो इस तरह एनिमल्स की भी हैबिट्स होती हैं। कुछ एनिमल्स क्या हैं, प्योरली वेजिटेरियन है, मीन्स वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, दे ईट ओनली एंड ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो क्या कहलाते हैं बेटा, हर्बीवोर्स। बट आप ये देखिए, क्या एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ओके, दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। क्या होता है, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। आप देखिए, आप जो भी खा रहे हैं आपको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। बट प्लांट्स को किससे मिलता है, कभी आपने सोचा है? जो प्लांट्स हैं वो, उनको खाना कौन देता है? उनको भी वही खाना देता है। उनको तो हम वाटर देते हैं, सनलाइट उनको नेचुरली मिल रही है, और क्या देते हैं, मिनरल्स। किसके, हम उनको क्या देते हैं, मैन्योर्स देते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइज़र। क्या हम उनको खाना भी खिला रहे हैं? नहीं ना। वो ग्रो कैसे कर रहे हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और वो ग्रो करते हैं। और क्या होता है, प्लांट्स खुद अपना खाना भी बनाते हैं और आपके लिए भी बनाते हैं, मतलब हम सबके लिए बनाते हैं। सभी ह्यूमन बींग्स को भी कौन खाना देते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स गिव अस फूड, एज यू नो। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ओके बेटा। तो क्या है, प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड, ऑन अपना, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स एज दे मेक देयर ओन फूड। जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एंड नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ये कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ये डिपेंड करते हैं किसी दूसरे के ऊपर, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर खाने के लिए, करते हैं ना बेटा। ऐसे ही और कौन डिपेंड करता है, एनिमल्स डिपेंड करते हैं। और आप बता सकते हैं, सोच के बताइए, क्या और भी कुछ ऐसा हो सकता है जो डिपेंड करता है किसी और के ऊपर? कौन हो सकता है, प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड करता है? और नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, हैव यू सीन नॉन ग्रीन प्लांट्स? जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन कलर के नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको भी, हेट्रोट्रॉप्स। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है, और नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये सब क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर, ओके। द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, उसको हम बोलते हैं बेटा हेट्रोट्रॉप्स, ओके। यस स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट इस कैटेगरी में आता है हमारे पास हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं बच्चे, डिफाइन हर्बीवोर्स। Herbivores are the animals which are only plant eaters, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं।
they can eat only plants and plant products. They are called herbivores. For example, बताएंगे आप? बताओ कौन कौन herbivores हैं? Horse. Horse क्या खाता है? Horse eat grass. Horse क्या खाता है? It eats grass. और बताओ काऊ क्या खाती है? काऊ हमारे पास जो काऊ, बफेलो, ये सब क्या है? ये बहुत सारे बच्चों के घरों में भी होंगी, है ना? तो आप लोगों ने काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, ये सब आपने देख रखा होगा। बहुत सारे बच्चों से तो मैंने क्लास में पूछा भी था, तो आप लोगों ने कहा था ना मुझे, मैम हमने पैरेट रखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने कहा था मैम हमने कैट रखी हुई है ना? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे हमने डॉग रखा हुआ है, और बता भी रहे थे किसी ने जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है तो किसी ने कोई, है ना? तो सब क्या है, अलग अलग तरीके के पेट एनिमल्स हैं जो आप लोग रखते हैं। तो आप सबको उनकी ईटिंग हैबिट्स तो पता ही होंगी, क्या क्या खाते हैं, है ना बच्चे? तो इसी तरह हम बात करते हैं कि काऊ बफेलो से स्टार्ट करते हैं, वो क्या खाती हैं, ठीक है? वो हमारे पास जो काऊ बफेलो है ग्रास खाती हैं, और क्या खाती हैं? ऑयल केक खाती हैं, हे खाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये सब चीज़ें कौन है? काऊ बफेलो खाती हैं। हॉर्स क्या खाता है? वो भी ग्रास खाता है ना? और हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे रैट क्या खाता है? अगर हम रैट की बात करें, ग्रेन्स और स्टोर्ड फूड्स। जहाँ पे भी स्टोर्ड फूड होगा, देखो कहीं पे भी कोई गोडाउन होगा, ठीक है? अगर वहाँ पे ग्रेन्स हैं तो रैट क्या करेंगे? वहाँ पे सबसे ज़्यादा रैट्स होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे रहने लग जाते हैं। वहाँ पे उनको लगता है कि उन्हें फूड मिलेगा ना? ग्रेन्स उनका फेवरेट फूड है। तो रैट्स भी क्या है? वेजिटेरियन है, प्योरली प्लांट और प्लांट डिपेंडेंट, फूड पे डिपेंडेंट, है ना? तो ये क्या है? हर्बीवोर्स। इसी तरह रैबिट क्या है? सबको पता है रैबिट क्या खाता है भाई, बताओ क्या खाता है रैबिट? कैरेट खाता है ना? तो रैबिट कैरेट खाता है। कैरेट भी क्या है? एक प्लांट पार्ट है ना? ओके चलो इसी से अब ये बताओ कौन सा प्लांट पार्ट है? रूट, यस, इट इज द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट काऊ हो गया हमारा बफेलो। नेक्स्ट हॉर्स भी ग्रास खाता है, बताया था मैंने। एलिफेंट क्या खाता है बताओगे? एलिफेंट शुगर केन एंड लीव्स ऑफ प्लांट। क्या करता है? शुगर केन एंड लीव्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है बटरफ्लाई क्या खाती है भाई? बटरफ्लाई सबको पता है, बटरफ्लाई क्या करती है? हमने लास्ट वीडियो लेसन में किया था बेटा, बटरफ्लाई नेक्टर को सक करती है प्लांट से। बटरफ्लाई sucks the nectar from the flowers and then it converts the nectar into the honey, और फिर उसके बाद क्या करती है? हनी को स्टोर करती है बी हाइव में, हमने किया था ना? तो बटरफ्लाई क्या करती है? फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती है, तो वो भी प्लांट है। तो इट शी इज ऑल्सो क्या है? ये क्या है? हर्बीवोर्स। क्या है? हर्बीवोर्स। नेक्स्ट आ जाओ, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कार्निवोर्स आर द एनिमल्स विच डिपेंड्स टोटली ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो डिपेंड करते हैं टोटली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स पे। मतलब वो एनिमल ईटर्स होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहेंगे हम उनको, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओके, तो हमारे पास है फ्रॉग है, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास फ्रॉग क्या खाता है? इंसेक्ट और फ्लैश खाता है। बैट भी क्या खाता है? इंसेक्ट और फ्लैश खाता है। नेक्स्ट लिजर्ड, सबने देखा होगा घर पे लिजर्ड होती है, वो क्या करती है? वो भी इंसेक्ट्स को खाती है। देखते हो ना घर पे, कई बार किचन में या कहीं भी घर में, हमारे होम में जब बहुत सारे, हाँ जी, लिजर्ड क्या करती है? इंसेक्ट्स को लेती है और फिर मतलब जो घर में आसपास में हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा लेती है, ठीक है? तो लिजर्ड इज ऑल्सो क्या है? हमारी कार्निवोर्स है। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं बेटा? ओमनिवोर्स आर द एनिमल्स विच डिपेंड नॉट ओनली ऑन प्लांट्स बट दे कैन ऑल्सो ईट, और दे ईट फ्लैश ऑल्सो। वो क्या करते हैं? प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश दोनों ही खाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? ओमनिवोर्स कहलाएंगे। जैसे कि हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग ह्यूमन बींग्स यानी हम क्या करते हैं? वी पीपल ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, खाते हैं ना? तो हम ह्यूमन बींग सबसे पहले क्या हैं? ओमनिवोर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डॉग भी इसी तरह क्या करता है?
देखो आप रोटी वगैरह चपाती डालते हैं, डॉग वो भी खाता है ना डॉग, और साथ में क्या लेता है, बोन भी खाता है। इसी तरह कैट क्या करती है, मिल्क पीती है, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट है हमारा, और साथ में और क्या लेती है, रैट भी खाती है, ठीक है। तो कैट इज ऑल्सो ओमनिवोर्स। नेक्स्ट क्रो क्या खाता है, क्रो फ्लैश खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स। स्पैरो ग्रेन्स भी खाती है और इंसेक्ट्स भी खाती है, ठीक है, स्पैरो दोनों चीज़ें खाती है। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, हमारे ओमनिवोर्स हैं, क्लियर। इस तरह से हमारे पास हम जो बेसिकली ईटिंग हैबिट्स पे एनिमल, जो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स है उसको डिवाइड करते हैं बेटा 3 कैटेगरीज में। वन इज़ हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज़ कार्निवोर्स एंड द थर्ड वन इज़ ओमनिवोर्स। तो ये डिपेंड करता है 3 कैटेगरीज पे। वन आर ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ईटर्स, सेकेंड आर प्लांट प्रोडक्ट्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो, एंड द थर्ड वन इज़ ओनली दे डिपेंड ओनली ऑन द फ्लैश। जो फ्लैश पे डिपेंड करते हैं वो कार्निवोर्स कहलाती हैं, जो प्लांट और फ्लैश पे डिपेंड करती हैं वो ओमनिवोर्स कहलाती हैं, जो ओनली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा आज की क्लास में। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, समझेंगे, और इसके जो टेबल्स मैंने आपको बताए थे वो सभी आप बनाएंगे। आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है बेटा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ये इसी से रिलेटेड है जो आज हमने टॉपिक किया है। आप ये टेबल्स कंप्लीट करेंगे और मुझे भेजेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये टेबल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके।